फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की 45 क्लास है, जिसमें आज हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लगान का सिद्धांत पढ़ेंगे रिकार्डो का। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले क्लास में हमने मार्केट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली का पार्ट, डुओपोली, इन सब के बारे में पढ़ा, जिसकी क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हमारा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिकार्डो कौन है। इनका पूरा नाम है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो, ठीक है। ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल मतलब जो पुराने आपके अर्थशास्त्री थे वो हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहला जाते हैं। इनकी बुक है, मोस्ट फेमस बुक है इनकी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है। इनकी बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में आई थी। इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1870 में आई थी, ठीक है। ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो रेंट क्या होता है, लगान क्या होता है। रेंट इज़ द पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। जो लगान होता है वो भूमि और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके उपयोग के बदले जो दिया जाता है, वही हमारा रेंट होता है, वही हमारा लगान होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे रिकार्डो थे, उन्होंने अपनी कुछ लगान के बारे में अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं, तो वो देख लेते हैं। तो रेंट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil। लगान की भूमि की वह उपज है का वह भाग है जो भूमि के स्वामी को भूमि की मूल तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है, ठीक है। इनका कहना था, डेविड रिकार्डो का कहना था कि जो लगान है वो हमें सिर्फ लैंड से ही मिलता है। जो भूमि है, लगान जो होता है वो सिर्फ भूमि से प्राप्त होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्राप्त नहीं होता। जो हमारे प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है उनसे हमें लगान नहीं प्राप्त होता है। इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने कहा है कि जो रेंट है वो भूमि से प्राप्त होता है, ठीक है। रेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम ओनली फ्रॉम लैंड, नॉट फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो रेंट है वो सिर्फ भूमि से प्राप्त होता है, उत्पत्ति के साधन से प्राप्त नहीं होता, फैक्टर प्रोडक्शन से नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भूमि के स्वामी होता है, भूमि का जब यूज़ किया जाता है तो उसके बदले में जो उनको जो प्राप्त होता है वही हमारा रेंट होता है, उसी को हम लगान कहते हैं, ठीक है। उसी को उन्होंने रेंट कहा है, ठीक है। तो इन्होंने भूमि को, लैंड को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, ठीक है। इनका यहाँ पे कहना था कि हमें रेंट क्यों मिलता है, किराया क्यों मिलता है। इसलिए मिलता है, इनका कहना था कि जो भूमि है उसकी जो सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है भूमि की सप्लाई। और दूसरा इन्होंने ये बोला कि और जो हमारी जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, उसकी उर्वरता, जो फर्टिलिटी होती है वो भी डिफरेंट टाइप की। हर लैंड की फर्टिलिटी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। कुछ लैंड में बहुत अच्छी फर्टिलिटी हो रही होती है, कुछ लैंड में नहीं अच्छी, जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है, कुछ लैंड्स की अच्छी होती है, कुछ लैंड्स की नहीं अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दो रीजंस दिए कि किराया हमें क्यों दिया जाता है। एक तो आपकी इन्होंने रीज़न बताया कि आपका जो भूमि है वो लिमिटेड है, भूमि की सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। क्योंकि भूमि को हम बड़ा नहीं कर सकते ना, भूमि की वैसे भी भूमि की सप्लाई तो फिक्स्ड ही होती है, ठीक है, और फिक्स्ड फैक्टर्स में आता है। फिर दूसरा इन्होंने रीज़न बताया कि किराया क्यों दिया जाता है। तो जो भूमि होती है, जो लैंड होती है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। हर भूमि की फर्टिलिटी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रीजंस दिए हैं, वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि आपकी जो भूमि की सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। और जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। तो
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो हमारा रेंट है वो सिर्फ हमें भूमि से प्राप्त होता है, इनका कहना था, ठीक है। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के साधन है, उनसे हमें रेंट नहीं मिलता है, ठीक है, ये इनका कहना था, क्योंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो इनका व्यू पॉइंट यही था कि जो हमारी रेंट है वो सिर्फ हमको भूमि से मिलता है, जो हमारे बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनसे हमें कोई रेंट प्राप्त नहीं होता, ठीक है। इन्होंने भूमि को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट नंबर 1 हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो रेंट arises because land is fixed in supply, because land in fixed in supply, ठीक है, या लिमिटेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भूमि होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते ना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिफर्स इन फर्टिलिटी, डिफर्स इन फर्टिलिटी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो डेविड रिकार्डो है उनका कहना था कि रेंट कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि लैंड इन फिक्स्ड इन सप्लाई, जो हमारी लैंड होती है उसकी सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है। और दूसरा क्या होता है कि वो फर्टिलिटी में, उर्वरा शक्ति में क्या होती है कि जो भूमि होती है वो अलग अलग, सारी भूमि जो होती है, लैंड होती है, सबकी जो फर्टिलिटी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए उनका कहना था कि रेंट हमें इसलिए प्राप्त होता है कि रेंट इज obtained only from rent is obtained only from land, not from other factors of production. Rent is obtained only from land, not from other factors of production. ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनका कहना था कि रेंट जो होता है सिर्फ लैंड से मिलता है, कोई अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पत्ति के साधन होते हैं हमारे, उनसे हमें नहीं मिलता है, ठीक है, उत्पत्ति के साधन, ठीक है। इनका कहना था सिर्फ भूमि से मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो रेंट इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम लैंड, नॉट फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। रेंट सिर्फ हमें भूमि से मिलता है, हमें बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमें नहीं मिलता है। दूसरा जगह हमारे स्कैरसिटी ऑफ रेंट, जिसको हम दुर्लभता लगान बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम स्कैरसिटी ऑफ रेंट, हिंदी में क्या हो जाएगा, दुर्लभता लगान, ठीक है, दुर्लभता लगान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रेंट की बात करी है इन्होंने, भेदात्मक लगान की बात करी है यहाँ पे इन्होंने, डिफरेंशियल रेंट, भेदात्मक लगान, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपका अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो रेंट अराइव्स बिकॉज लैंड फिक्स्ड इन सप्लाई, डिफर्स इन फर्टिलिटी, ठीक है। रेंट क्यों आता है, किराया क्यों आता है, क्योंकि जो आपकी भूमि है वो उसकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, फिक्स्ड है। और दूसरा क्या हो जाता है कि डिफर्स इन फर्टिलिटी, कि जो भूमि होती है वो अलग अलग फर्टिलिटी की होती है, ठीक है। फिर दूसरा है रेंट इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम लैंड, जो रेंट है सिर्फ लैंड से, भूमि से प्राप्त होता है, क्योंकि डेविड रिकार्डो ने यहाँ पे लैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, बाकी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उनका कहना था जो रेंट होता है वो सिर्फ हमको भूमि से प्राप्त होता है और किसी साधन से और किसी फैक्टर से हमें प्राप्त नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा है स्कैरसिटी ऑफ रेंट, दुर्लभता लगान। स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है कि चीज़ें जो होती है कम होती है, दुर्लभता और स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। स्कैरसिटी मीन्स क्या हो जाता है, कमी, कमी को बताता है
चाहिए हमें, ठीक है। ये बात करी गई है। कम यहाँ पे क्या है, आपको भूमि बताया गया है कि भूमि की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो जो सीमित भूमि से जो भी हमें प्राप्त होता है उसके उपयोग से, उसके यूज से, वही हमारा स्कार्सिटी रेंट हो जाता है, दुर्लभता लगान हो जाता है। यहाँ पे भूमि की बात करी गई है, लैंड की बात करी गई है कि लैंड जो आपका फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड लैंड का यूज करके, लिमिटेड भूमि का यूज करके हमको जो भी उससे मिल रहा है वही हमारा रेंट हो जाता है। तो वो हमारा स्कार्सिटी ऑफ रेंट हो जाएगा, दुर्लभता लगान हो जाएगा। चौथा हमारा डिफरेंशियल रेंट, भेदात्मक लगान क्या होता है, यहाँ पे डिफर्स इन फर्टिलिटी की बात करी गई है। देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था डिफर्स इन फर्टिलिटी। तो भेदात्मक लगान का मतलब क्या होता है कि जो भूमि होती है वो क्या होती है कि अलग अलग फर्टिलिटी की होती है, हर लैंड एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। किसी की फर्टिलिटी बहुत अच्छी, किसी की फर्टिलिटी कम अच्छी, कोई कम अच्छी है फर्टिलिटी में, ठीक है। तो जिस हिसाब से उसकी फर्टिलिटी होगी उसी हिसाब से उसको रेंट मिलेगा। तो वही डिफरेंशियल रेंट की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। उसी को हम भेदात्मक लगान बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल रेंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में वगैरह पूछ सकते हैं कि जो डेविड रिकार्डो है रेंट को क्या बोला है, डिफरेंशियल रेंट बोला है, स्कार्सिटी ऑफ रेंट बोला है। तो ये आपसे एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये डेविड रिकार्डो का ये कहना था कि जो भूमि है, जो रेंट है, हमें सिर्फ भूमि से प्राप्त होता है और बाकी चीज़ों से, जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन रेंट नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। इन्होंने डिफरेंशियल रेंट की बात करी है और आपके स्कार्सिटी ऑफ रेंट, जो दुर्लभता लगान की बात करी है। और दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जो भूमि होती है उसकी सप्लाई जो होती है फिक्स्ड होती है, ठीक है। और क्या होती है कि डिफरेंस इन फर्टिलिटी, उर्वरता शक्ति भी भूमि की अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग रेंट देते हैं। जैसे जिसकी फर्टिलिटी होगी, जितना अच्छा वो यूज़ में आएगा उतना अच्छा वो रेंट उनको मिलेगा, ठीक है। कम अच्छा दे रहा, यूज़ में आ रहा है तो कम वो रेंट मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ की बात करी है, ठीक है। तो ये था हमारा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो कौन थे, डेविड रिकार्डो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक, इनकी मोस्ट फेमस बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1870 में आई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं डेविड रिकार्डो की बुक का नाम क्या है, ठीक है, और अब कब आई थी, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। ये थी आपकी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट दोस्तों। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ यहाँ पे चलाई गई, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। टॉपिक वाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हो। और केवीएस एनवीएस की मैंने पीवाईक्यू की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। 3rd पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे दोस्तों। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड येस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।